अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं कह सकती हूँ कि वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग, और क्योंकि मैं काफ़ी अरसे के बाद व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। और कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और मेरे अब्बू की तबीयत भी बहुत बेहतर है पहले से। जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग अपलोड किया था 4 मंथ्स पहले, तो उसके बाद फिर मैंने कोई अपडेट ही नहीं दी और बस व्लॉग वरना मैं छोड़ गई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी। और बस ये है कि इतना लंबा अरसा मुझे हो गया, 1 साल होने वाला है, लेकिन कुछ भी इतना ख़ास रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तो बस लाइफ में कुछ ऐसे फेजेस होते हैं जब आप बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हो और आपको कुछ भी करने को दिल नहीं करता। तो बस मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। और ये है कि अब मैं कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। बस ये है कि मैं अब व्लॉग्स अपलोड करती रहूँगी, चाहे कुछ हो ना हो चाहे कुछ बने ना बने, बस मैं व्लॉग्स अपलोड करती रहूँगी। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हो और आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा होता, तो बस बहुत ज़्यादा इंसान लो फील करता है। तो एक टाइम पर इंसान हिम्मत हार जाता है। तो बस मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही चल रहा था फेज़। खैर इंशाल्लाह अब मैं कोशिश करूँगी कि रोज़ तो नहीं, खैर ये है कि हफ़्ते में 2 से 3 दफ़ा व्लॉग ज़रूर अपलोड करूँ और आपके साथ अपनी डेली रूटीन या कुछ भी है जैसे रेसिपीज़ वगैरह शेयर करती रहूँ इंशाल्लाह। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ अपडेट देती चलूँ कि मैं गई हुई थी बाज़ार, और जो लोग शाहरुख आलम में रहते हैं उनको तो पता ही होगा, कराची क्लॉथ हाउस, वहाँ से मैंने कुछ बेडशीट्स वगैरह लेनी थी, मैंने वो ले ली। और यहाँ पर जी मैं अपनी अम्मी की तरफ गई हुई थी, और मैं जो है वो बस तैयारियाँ शारियों में हम लगे हुए थे क्योंकि आज हमने कुरान पाक ख़त्म करवाया हुआ था, तो सबको बुलाया हुआ था। तो बस जी हम सब मिलकर सारा काम वगैरह कर रहे थे और सारा जो हमने टीवी लाउंज को सेट कर लिया था। तो बस गेस्ट वगैरह जो है वो आने ही वाले थे, और क्योंकि जगह बहुत थोड़ी थी इसलिए हमने नीचे बैठने का इंतज़ाम किया हुआ था, कोई चेयर्स वगैरह नहीं रखी हुई थी। और बस यहाँ पर देगे वगैरह भी आ गई थी और मैं चेक कर रही थी। बस उसके बाद हमने इस काम में इतना मसरूफ़ हो गए कि हमें बिल्कुल भी व्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिला। तो बस यहाँ पर काफ़ी हमने इंजॉय किया सब फैमिली मेम्बर्स के साथ, काफ़ी अच्छा लगा। और थोड़ी सी टेंशन भी जो है वो ख़त्म हुई थी क्योंकि मेरे अब्बू की रिपोर्ट्स भी ठीक आई थी, तो बस उसकी भी खुशी थी। और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा कर रहे थे कि रिपोर्ट्स सही आई हैं, कोई ऐसी भी बुरी बीमारी अल्लाह का शुक्र है नहीं आई उसमें, तो बायोप्सी जो उनकी हुई थी। तो खैर उसके बाद जी हम यहाँ पर आ गए थे एटीएम, और यहाँ पे ज़ाहिर है क्यों आया जाता है सबको ही पता है। तो बस यहाँ पर हम कुछ पैसे वगैरह निकलवा कर हमने कुछ अपने काम करने थे, मैं अपने भाई के साथ थी। और आज इतने अरसे के बाद मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और मुझसे बिल्कुल भी नहीं हो रहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही कि मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। ऐसे ही होता है जब आप एक काम कर रहे होते हो और आप मुसलसल वो करते हो तो आप उसमें जो है वो काफ़ी एक्सपर्ट होते जाते हो, लेकिन जब आप छोड़ देते हो, आप ब्रेक ले लेते हो, तो फिर आपसे वो काम होता ही नहीं है। और यूट्यूब भी एक फुल टाइम जॉब है, ये नहीं है कि लोग कहते हैं कि बस आप यूट्यूब पे और आप कुछ मेहनत नहीं करते लेकिन आप इतना अर्न कर लेते हो, ऐसी बात नहीं होती। जो लोग यूट्यूब पर काम करते हैं उनको पता है कि कितनी मेहनत का काम है और कितना जो है ये इसमें मेहनत लगती है और कितना टाइम टेकिंग काम है ये। तो बस यहाँ पे उसके बाद हम आ गए थे पिज़्ज़ा बाय शेफ़ पे। और अगर आप मुल्तान से हैं और आपने पिज़्ज़ा बाय शेफ़ ट्राई नहीं किया अभी तक, तो आप कर क्या रहे हैं मुझे पहले ये बताएं। आपने पिज़्ज़ा बाय शेफ़ का पिज़्ज़ा लाजमी ट्राई करना है। उनका जो सिग्नेचर पिज़्ज़ा है बहुत ज़बरदस्त उनका पिज़्ज़ा है, तो आपने मेरी रिकमेंडेशन पे एक दफ़ा ज़रूर इनका पिज़्ज़ा ट्राई करना है। हमने आज पिज़्ज़ा नहीं ट्राई किया था क्योंकि हम काफ़ी दफ़ा वही, हमें जब भी जाते हैं तो वही पिज़्ज़ा ही ऑर्डर करते हैं। तो इस दफ़ा हमने कुछ चेंज किया था, हमने कहा आज हम जिंगर ऑर्डर करेंगे, तो ये भी काफ़ी मज़े का था नो डाउट। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।